नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है, जिसमें अब भाजपा और कांग्रेस के बीच ज़बानी जंग शुरू हो गई है। कल पूर्व विधायक और भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर बताया कि कल पूर्व विधायक द्वारा बात कही गई थी, जो गनर हटाया गया है उसकी मांग की जा रही है। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं की गई है, मेरे द्वारा सिर्फ एक ही बात की गई है कि जब तक ये एसएसपी जिले में है तब तक मेरे द्वारा कोई गनर नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा, पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में एक ही गनर उनके पास है, जो बात गलत है। इस बात पर आदेश चौहान ने कहा कि जब वो विधायक थे उनके पास 12 साल से एक ही गनर रहा, तब क्यों याद नहीं आया। पूर्व विधायक द्वारा ये भी कहा गया कि अपने गनर से अवैध वसूली कराते हैं। इस बात पर आदेश चौहान ने कहा कि पूर्व विधायक इस बात का कोई प्रमाण दे दे तो मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। हमारे पूर्व विधायक जी ने कल प्रेस की। पहली बात तो मैं पूर्व विधायक जी से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। भाई, उन्होंने एक आरोप लगाया कि भाई वो उसी गनर को क्यों चाहते हैं। पहली बात तो मैं मीडिया में या अखबार में या कहीं कोई एप्लीकेशन लिखकर क्या मैंने किसी से मांग की कि मुझे वो गनर चाहिए? जब भी नहीं रहा, मैंने एक ही बात कही है, एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है मेरा कि भाई जब तक ये एसएसपी है तब तक मैं गनर नहीं लूँगा। जब मैं सुरक्षा लूँगा ही नहीं तो ये गनर वो गनर की तो बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि एक ही गनर है 5 साल से उनके पास। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास 12 साल तक एक गनर रहा, तब आपको ये नियम कायदा याद नहीं आया कि 12 साल तक एक ही गनर क्यों रखा मैंने? फिर कहा कि उस गनर से ये अवैध वसूली कराते थे। लेकिन अगर वो मुझे कहीं प्रमाणित एक भी दे दें तो मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मैं जनता के साथ खड़ा हूं और जनता के साथ ईमानदारी से काम करना चाहता हूं। लेकिन मैं पूर्व विधायक के कार्यकाल के उनके जो घोटाले वो बताए थे और वो उसका जवाब दें मुझे। और मैं ये भी कहने को तैयार हूँ कि अगर उनमें दम है तो वो कहीं आमने सामने प्रेस बुला लें और मुझे बैठाएं, मेरी बातों का जवाब दें, मैं उनकी बातों का जवाब दूँगा। वो अपने 14 साल के कार्यकाल का जवाब दें और मैं अपने 5 साढ़े 5 साल के कार्यकाल का जवाब दूँगा। के रूप में कहता हूँ, जब मैं विधायक बना उनके परिवार का कब्जा है पंडित पूर्णानंद स्कूल पे, जो सरकारी भूमि पे बना है, सरकार के पैसे से वेतन निकलता है। उसमें कौशन मनी के नाम पर अवैध वसूली बच्चों से होती थी, जो मेरे विधानसभा प्रेस लगाने के बाद उस साल की 14.5 लाख रुपए इन्होंने वो पैसा वापस किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, जो आपके मीडिया ने भी छापा है। मैं चाहता हूँ कि उससे पहला पैसा कहाँ गया? गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मीडियम परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, क्या उन बच्चों से ज़बरदस्ती ये पैसा लेना चाहिए था? इसका जवाब दें वो। रामलीला कमेटी के नाम एक ज़मीन है बड़े मंदिर पर, इनके परिवार का वहाँ मकान बना हुआ है, उस पर कोई रास्ता नहीं। रामलीला कमेटी पे कोई विधायक निधि से इन्होंने सड़क बनाई और रामलीला कमेटी जो सार्वजनिक जगह है उस पर कब्जा कर रखा है। इसका जवाब दें। तीसरा, शुगर फैक्ट्री की वर्कशॉप में अपनी फैक्ट्री के पार्ट्स बनवाए। जब वो मीडिया में बात आई, लोगों ने उसका मुद्दा उठाया तो उसका इन्होंने भुगतान जमा किया। 3, चौथा, इन्होंने आज तक, क्योंकि खुद एमडी फिजिशियन है, सरकारी अस्पताल में गरीब जनता अपने इलाज के लिए जाती है, इन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं कोई एमडी फिजिशियन आज तक एमडी नियुक्त होने दिया जसपुर अस्पताल, जबकि ये तब से लेकर आज तक सत्ता में है। अगर की चिंता होती तो वहाँ एमडी डॉक्टर सर्जन नियुक्त होने देते, लेकिन केवल ये नहीं होने देना चाहते क्योंकि ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। चौथा, इनके कार्यकाल में इनके परिवार के द्वारा सिंचाई विभाग के पेड़ काटे जा रहे थे, जो मेरे द्वारा वहाँ रुकवाए गए और उसकी एनसीआर जसपुर थाने में दर्ज है। आज तक आप उसे रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। बात कह रहा हूँ, प्रमाणित है, आप कहीं से भी पता निकाल लें। अगर इनमें दम है, मैं कह रहा हूँ हिम्मत रखें, तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि कहीं भी जहाँ जनता बुलाएं और आमने सामने बहस करें। और मैं फिर चैलेंज के रूप में कहता हूँ कि मुझ पर एक आरोप लगा दें, दिखा दें सिद्ध करके, तो मैं आज ही इस पद से इस्तीफा दे दूँगा। उस विश्वास से खड़ा होना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज सूदखोरों के खिलाफ खड़े हैं। सूदखोर किसका उत्पीड़न कर रहे हैं? गरीब जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। मैं किसके साथ खड़ा हूँ? मैं गरीब जनता के साथ खड़ा हूँ। मैंने किसकी कंप्लेंट करी? सूदखोरों के खिलाफ कंप्लेंट करी। और ये किन के खिलाफ कराना चाहते हैं?
ये गरीब जनता के साथ कराना चाहते हैं। इन सूदखोरों ने, मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं, मैंने एक ही बात कही है कि जो सूदखोर हैं, मेरी जो मांग है, जो भी सूदखोर है उनकी जांच हो और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो गरीब जनता के रजिस्ट्री एग्रीमेंट करा रखे हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिले। जवाब पूर्व विधायक मुझे दें।